नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ कुमार। मुख्यमंत्री का जनता दरबार आज लगा और जनता दरबार में जिलों से जो जनता है वहाँ पहुंची थी अपनी शिकायतों को लेकर के। लेकिन जब जनता दरबार खत्म हुआ फिर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, कितने मामलों को सुलझाए गए जनता दरबार के दौरान, क्या कुछ बोल रहे मुख्यमंत्री तमाम बातों को लेकर के, आए पहले सुनते हैं। कि हमने 2006 में ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना होता था। उसी में धीरे धीरे हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी कि हर महीने में 3 सोमवार को तय किया उसको, और उसके लिए कितने विभाग अलग अलग दिन होंगे वो तय कर दिया। और उसके बाद वो निरंतर चलता रहा। यानी वो भी कुछ समय लगा, जब शुरू में लोग आने लगे, कभी भी किसी विभाग के कोई भी समस्या को लेकर के आ रहे थे तो उसको देखते हुए हम लोगों ने कहा और वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जब जो चल रहा था तो हम उसमें फिर एनालाइज करते थे कि आखिर कितने लोगों की शिकायतें आई और किनकी शिकायतें जेन्युइन हैं और कितने का समाधान हुआ। ये सब चीज़ को देखते हुए फिर इसी बीच मेरे मन में एक बात आ गई 15 में करीब कि क्यों नहीं हम लोग इसके लिए एक और कानून बना दें और लोगों के शिकायत के निवारण के लिए कानून बनाएं और उसकी एक व्यवस्था करें। तो वही कानून बनाया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार, ये तो इसको करके लोगों को और उसके लिए फिर व्यवस्था करवाया हम लोग। और जब 16 में इसको लागू किया तो हम हर जगह जाते थे, हम अपनी यात्रा में तो उसको देखते थे और उससे काफ़ी लगता था कि किस प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन कौन सी समस्या। तो जो हम लोगों ने शुरू किया था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, तो उसी का जो अनुभव होता था उसके आधार पर कई और भी नियम बनाए। जैसे देखा जाता था कि सबसे ज़्यादा वायलेंस जो हो रहा है उसी में, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि ज़मीन का और आपस में संपत्ति के विवाद के कारण ही सबसे ज़्यादा हो जाता है झगड़ा और उसी में क्राइम होता है। और ज़मीन का जो विवाद होता था उसको लेकर के कई प्रकार की समस्याएं रहती थी, तो उसके समाधान का भी प्रयास किया। और फिर नया जानते ही हैं आप लोग कि नया सर्वे का भी उसके बारे में भी तय किया जो चल ही रहा है अभी। तो हर जगह करते हुए फिर मेरे मन में ये बात आई कि लोगों को ये अधिकार दे दें और लोगों को जो आना पड़ता है यहाँ पर या जिला में जाना पड़ता है एकदम एक बना दे। तो बना दिया, बहुत अच्छे ढंग से चला। तो और उसको हम देखते भी थे कि वो काम चल रहा है, तो चल तो रहा ही है। और 2 साल तक हम कई जगहों पर गए, लेकिन उसके बाद जो हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कि कई जगह मेरे पास ये बात आने लगी कि भाई आप जो करते थे लोक शिकायत निवारण का, इसमें जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला जो कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम को अगर जारी रखते तो लोगों को और ज़्यादा सुविधा होती, क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते हैं लोक शिकायत निवारण का। तो धीरे धीरे ये बात मेरे मन में आई और लगा कि ठीक है, अब तो किया है हमने, अब अगली बार फिर मौका मिलेगा तो शुरू कर देंगे। तो यही तय कर दिया और हमने अनाउंस कर दिया कि और जिस तरह से पहले कर रहे थे ठीक उसी तरह से 3 सोमवार हम तो करना चाह रहे थे। और पहले तो कहाँ पर करेंगे, लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से बनवाया गया। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का अप्रैल में लगभग तैयार हो जा रहा था और उस समय हम देख रहे थे बार बार आते हुए। तो हमने तय कर लिया था कि इसको मई महीना से हम शुरू करें, लेकिन आप जानते हैं कि अप्रैल में ही फिर से दोबारा दौर आ गया कोरोना का, तो उसके चलते संभव नहीं था। हम लोग उसमें लग गए। अब धीरे धीरे वो संख्या घटी तो हम लोगों ने सोच लिया कि भाई अब करना चाहिए। अब जैसे ही आज देखिए कितनी तरह की समस्या को लेकर के लोग आ रहे हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें तय हैं और फिर भी अब तक उसको क्यों नहीं हुआ, क्यों सफ़र करना पड़ा है। तो एक एक चीज़ को जो देख रहे हैं ना, तो लगा कि ये ठीक है। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है?
एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए, बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है, अपना अपना।